अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 27 दिसंबर 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। खबरें शामिल करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, जो कि अभी हाल ही में 3 क्लिक डे हुए हैं उनसे मुतलिक, इमिग्रेशन से मुतलिक न्यू अपडेट नोला ओस्ता से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट फ्लूसी इमिग्रेशन साल 2024 के हवाले से, जो कि फरवरी में 3 क्लिक डे होंगे, उससे मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट इटली की मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से डेपोटेशन कवानीन के हवाले से नए कानून पर इम्प्लीमेंट करने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ चंद अहम तरीन अपडेट्स, जो कि 6,500 यूरो के हवाले से, और इसके साथ साथ जो फैमिली वीज़ा है उससे मुतलिक, और चंद अहम तरीन और भी अपडेट्स हैं, आगे चलकर मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक। जैसा कि फ्रेंड आप सब लोगों को मालूम है, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया स्टेट लेवल पर, जैसा कि लास्ट में जो क्लिक डे हुआ जो कि 12 दिसंबर को हुआ, वो सीजनल वालों का था। अब बात कर लेते हैं सीजनल वालों के पेपर क्यों पहले निकलेंगे, नोला ओस्ता क्यों निकलेंगे। उसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टेट लेवल पर मिनिस्टर्स वगैरह की जानिब से कहा गया था कि जो सीजनल काम हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस होते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसके प्रोसेस को भी फास्ट करना है। और इसके साथ साथ वो ये कहा गया कि इनके पेपर नोला ओस्ता जल्द निकाले जाएं। तो फ्रेंड, उनके सबसे पहले निकलने हैं। इसमें आपको बताते चलें कि नए साल के बाद आपके नोला ओस्ता निकलना शुरू हो जाने हैं, लिहाजा वो हमारे भाई जिन्होंने सीजनल में अप्लाई किया है उनके सबसे पहले निकलेंगे। अब बात कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट हमारे एरिया में ब्लॉक हो चुकी थी, तो क्या हमारे पेपर निकलेंगे? डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि इसमें यह होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मुकम्मल है, सम टाइम ये होता है कि वो लोग जिनके पेपर क्लिक जल्दी हुए होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पेपर लेट निकलते हैं या फिर निकलते ही नहीं। मेन मकसद इसमें यह होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ने इशू किया होता है उन शराइत उनके मुताबिक हों तो ही आपके पेपर निकलते हैं। तो लिहाजा हमारे वो भाई जिनके लेट क्लिक हुए हैं वो हरगिज़ परेशान ना हों। जनवरी के माह के अंदर, जो कि नए साल के बाद, जो तमाम तर सरकारी दफातर हैं वो ओपन हो जाने हैं। उसके बाद आपके नोला ओस्ता बड़ी फास्टली निकलना शुरू हो जाने हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते चलें, जो नॉन सीजनल वाले और डोमेस्टिक वाले हैं उनके पेपर भी बहुत जल्द निकलेंगे, उनके नोला ओस्ता बहुत जल्द निकलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो डिले है, सिर्फ़ और सिर्फ अभी नए साल की छुट्टियों और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से जनवरी में लाजमी तौर पर निकलना शुरू हो जाने हैं, लेकिन पहले सीजनल वालों के निकलेंगे, उसके बाद ही जो कि डोमेस्टिक और नॉन सीजनल वाले निकलेंगे। डोमेस्टिक में भी जिनकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मुकम्मल है उनके पेपर 100% निकलेंगे, क्योंकि उसमें कोटा कम था। 86,000 के लगभग लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन 9,500 कोटा है, तो उतने लोगों के ही निकलेंगे जिनके क्लिक फास्टली हुए और पहले हुए, या जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। इसके साथ साथ नॉन सीजनल वाले भी तैयार रहें, लेकिन जिनके पेपर अभी नहीं निकलते, या फिर हमारे वो भाई जिनको अभी भी डाउट है कि हमारे पेपर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो वो रेडी रखें अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से, क्योंकि जनवरी के अंदर फ्लूसी इमिग्रेशन साल 2024 की दोबारा से क्लिक होने जा रही हैं, ओपन हो गई है। फरवरी के अंदर आपकी फ़ाइल्स 20 से 30 दिन है, उसके अंदर फ़ाइल्स क्लिक होनी है, दुमानदे होने हैं। तो फिर जनवरी के अंदर क्लिक होने हैं दमानदे, और फरवरी के अंदर ये क्लिक डेज़ होंगे साल 2024 वाली इमिग्रेशन के। तो लिहाजा अगर आपको डाउट है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, इटली की मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर डेपोटेशन कवानीन पर भी बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है, और यूरोपीय यूनियन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह की जा रही हैं कि किसी तरह से जो डेटा है, जो अजील असाइलम पर होते हैं या स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो पर होते हैं, अपने होम कंट्री जाते हैं किसी दूसरे यूरोप कंट्री से, तो उनका डेटा फराहम किया जाए। तो जैसा कि साल 2024 के अंदर जैसा कि बजट में चेंजिंग है और काफ़ी ज़्यादा कवानीन में चेंजिंग है, तो ये भी एक ऐसा कानून है, जबकि
यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी एतफाक़ रहे इसमें देखने को मिल रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन पूरा मुकम्मल डेटा फराहम कर देती है तो बड़ी तादाद में इटली के अंदर जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या और ममालिक से जो अपने अपने होम कंट्री में ज़ील असylum या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नों पर अपने होम कंट्री गए हैं, ऐसे तमाम तर अफराद को इटली की गवर्नमेंट ने टाइम नहीं लगाना और बहुत जल्द उनको डिपोर्ट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम वेट किया जा रहा है, डेटा फराहम किया जाए। डेटा जैसे ही फराहम होगा तो बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारे वो भाई जो कि अभी भी कमेंट्स करके हमें कहते हैं हमारे पास 6 माह वाली पेपर हैं, क्या हम उस पर अपने होम कंट्री चले जाएँ, तो लिहाजा इस किस्म की कोई भी गलती मत करिएगा। आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, क्योंकि इस किस्म का कानून पास ही होना है। क्योंकि बड़ी वजह उसकी यह है कि इटली के अंदर बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं और कुछ के केसेस भी रिजेक्ट हैं फिर भी बैठे हैं, लेकिन उनको डिपोर्ट करने में जो कि गवर्नमेंट जैसे ही ये कानून पास होगी गवर्नमेंट ने ज़रा भी टाइम नहीं लगाना। तो लिहाजा एहतियात करें आप। अब बात कर लेते हैं 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन की। तो फ्रेंड ये अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें और किसी नुमाइंदे या दीता से रब्ता कर लें, यानी कि जिसका दीता रेगुलर है, जिसका तो उसमें गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, तो अपने पेपर्स उनके पास जमा करवाने की कोशिश करें। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 3 जनवरी 2024 से जो कि फ्लूसी इमिग्रेशन की जो दरख्वास्तें हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगी। और क्लिक डेज का तो आपको पहले से ही मालूम है, 5, 7, 12 फरवरी 2024 को। तो फ्रेंड ये एक अपडेट जो कि इटली की जो कि फ्लूसी इमिग्रेशन के हवाले से। बाकी फ्रेंड इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं जो कि बहुत ही ख़ास है इटली यूके के अंदर मौजूद गैर मुल्की हैं उनके लिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए नए कवानीन लागू करने जा रही है 2024 से, जिससे बरतानिया मुकीम लीगल तौर पर रहने वाले गैर मुल्की भी यानी कि इलीगली तौर पर जो रह रहे हैं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर फैमिली वीज़ा से मुतलिक। जबकि जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले यूके में हैं उनके लिए तो पहले ही हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन लागू कर चुकी है। अब फ्रेंड इटली में रहने वाले अफराद के लिए इम्स की तरफ से जो इस रवां माह दिसंबर में जो पेमेंट मिलनी है उससे मुतलिक आपको बताते चलें। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि इसकी पेमेंट मिलनी है दिसंबर की, तो आपको 15 दिसंबर से लोगों को इसकी पेमेंट मिल गई है जो कि लास्ट पेमेंट है, क्योंकि इसके बाद असीनी इंक्लूज़े 2024 से शुरू होगा। बाकी जिन लोगों ने आरडीसी के लिए दुमानदे रीन्यू करवाया था उनको 22 से 23 दिसंबर से इसकी पेमेंट मिल गई हुई है। इसके बाद वो अफराद जो पेंशन लेते हैं तो उनके लिए सेम वही डेट्स हैं जो कि आरडीसी की हैं, यानी कि 15 दिसंबर से 22-23 दिसंबर तक आपको पेमेंट मिल गई है। इसके बाद नापसी की बात करें तो दिसंबर 2023 से नापसी वाले पैसे ले चुके हैं। इसके बाद बोनस एक्स रिजनी की बात करें तो ये भी 15 दिसंबर को लोगों को मिल चुका है। ख्याल रहे कि इसमें आपको 100 यूरोज़ दिया जाता है जो कि मेडिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके बाद कार्ता इक्विटी की बात करें तो जिन लोगों की नवंबर के पैसे नहीं मिले तो आपको दिसंबर के आखिर तक इसकी पेमेंट मिलेगी, और दिसंबर की पेमेंट आपको कार्ता इक्विटी की अगले साल 2024 में मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड अब बात कर लेते हैं 730 की, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों की तरफ से पूछा जाता रहा था कि 730 की पेमेंट कब आएगी। तो आपको जब भी दिसंबर का बूस्ता पागा मिलेगा उसके साथ ही 730 की रिम्बोसो भी हो जाएगी। बाकी फ्रेंड जिन लोगों को 730 रिम्बोसा हो गया है वो कमेंट भी ज़रूर करके बताएं। इसके बाद बोनस अजीलो नीदो की अब तक दिसंबर में कोई तारीख जारी नहीं हुई, अजीलो नीदो की पेमेंट कब आएगी। बाकी इसके बाद असीनी ओनिको को लेकर वैसे भी बहुत से लोगों का मसला बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक असीनी ओनी को पिछले पैसे ही नहीं मिले। तो फ्रेंड अब देख सकते हैं जो लोग नवंबर की पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए असीनी ओनिको की पेमेंट 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान आएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेमेंट नहीं मिली है तो आप ने भी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कब तक आप लोगों को मिलेगी। बाकी फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग किया करें। मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।